हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज डार्क रिएक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग डार्क रिएक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें, डार्क रिएक्शन, सो फोटोसिंथेसिस में ये जो डार्क रिएक्शन जो होता है, इसमें होता है क्या, सिंथेसिस ऑफ शुगर, ये होता है। और ये होता कहाँ पे है, अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड इसके अलावा अगर हम देखें, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स ATP एंड NADPH विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो अगर देखा जाए, पहला अकर इन डार्कनेस, ये तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि लाइट इंडिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ATP एंड NADPH जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जब अवेलेबल होगा तभी हो पाएगा यहाँ पे। तो अगर देखा जाए, ये लाइट इंडिपेंडेंट है लेकिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें, लाइट का तो रिक्वायरमेंट होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, और जब ATP एंड NADPH अवेलेबल है तब जाके ये प्रोसेस हो पाएगा। तो अगर देखा जाए, एक तरह से लाइट इंडिपेंडेंट है। सो ये वाला तो गलत है कि सिर्फ डार्कनेस में हो रहा है, दिन में भी हो सकता है, लाइट के ड्यूरेशन में भी हो सकता है, डार्क के ड्यूरेशन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ATP एंड NADPH। तो ये वाला तो गलत है। कंप्लीटली लाइट इंडिपेंडेंट, ये तो गलत है। कंप्लीटली लाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ATP एंड NADPH कहाँ से आएगा, लाइट रिएक्शन से आएगा, और लाइट रिएक्शन तभी होगा जब लाइट होगा। तो अगर देखा जाए, कंप्लीटली तो नहीं कह सकते इंडिपेंडेंट है लाइट पे। सो ये तो इनकरेक्ट है। यूज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ये करेक्ट है। इस प्रोसेस में ये जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये जो है ये यूज़ होते हैं। सिंथेसाइज ATP एंड NADPH, ये तो गलत है, ये तो लाइट रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन में क्या सिंथेसाइज होता है, शुगर। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।